नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है पावरशेल फॉर फाइल मैनेजमेंट। अरे रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, जब भी काली स्क्रीन मतलब कमांड लाइन सामने आती है तो मन में यही आता है ना कि अरे यार ये तो बहुत मुश्किल बोरिंग कोडिंग होगी, सिर्फ डेवलपर्स के लिए है। ऐसा ही लगता है ना? लेकिन नहीं, ये सोचना बिल्कुल गलत है। सच तो ये है कि पावरशेल आपका एक सीक्रेट सुपर पावर है। घंटों का जो फाइल मैनेजमेंट का काम होता है ना, उसे ये मिनटों में कर सकता है। समझ लो ये आपका पर्सनल असिस्टेंट है। चलो आज इस सुपर पावर को अनलॉक करते हैं। देखो, पावरशेल को समझने के लिए सबसे पहले इसका एक आप कह सकते हो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, और वो ये है कि यहाँ सब कुछ आइटम्स के बारे में है। बस ये एक आइडिया पकड़ लिया ना तो सब कुछ आसान हो जाएगा। पावरशेल की दुनिया में चाहे वो कोई फाइल हो, कोई फोल्डर हो या सिस्टम की कोई रजिस्ट्री की हो, वो इन सबको एक ही नाम से बुलाता है, आइटम। इससे होता क्या है, कंसिस्टेंसी बनी रहती है। आपको अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग लॉजिक नहीं सोचना पड़ता। सब कुछ बस एक आइटम है। और इसी आइटम वाले कॉन्सेप्ट की वजह से इसके सारे कमांड्स बहुत प्रिडिक्टेबल हो जाते हैं। जरा स्क्रीन पे देखो, हर कमांड का एक ही स्ट्रक्चर है, वर्ब आइटम, गेट आइटम, न्यू आइटम, कॉपी आइटम। बस आपको वर्ब मतलब एक्शन बदलना है और काम हो जाता है। ये पैटर्न याद रखना बहुत आसान है ना? तो ये जो कोर लॉजिक है, ये पकड़ में आया या बस स्क्रीन पे देख रहे हो? ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से आगे के कमांड्स रटने नहीं पड़ेंगे, खुद ब खुद समझ में आएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। किसी भी ऑटोमेशन में सबसे जरूरी स्टेप होता है कोई भी एक्शन लेने से पहले सिचुएशन को ठीक से देखना और समझना। मतलब अंधाधुंध कमांड चलाने से डेटा लॉस हो सकता है। तो पहला नियम, पहले देखो। अब देखने के लिए हमारे पास सबसे पावरफुल टूल है गेट चाइल्ड आइटम। इसके शॉर्टकट भी हैं GCI, DIR, LS, ताकि अगर कोई विंडोज, CMD या लिनक्स से आया है तो उसे आसानी हो। इस कमांड से आप किसी भी फोल्डर के अंदर क्या क्या है वो सब लिस्ट कर सकते हो। लेकिन इसकी असली पावर इसके पैरामीटर्स में है। पाथ से हम बताते हैं कि कहाँ देखना है। रिकर्स से हम उसे बोलते हैं कि भाई इस फोल्डर के अंदर जितने भी फोल्डर हैं उन सब में भी जाकर देखो। फिल्टर से हम खास तरह की फाइल्स ढूंढ सकते हैं, जैसे सिर्फ .txt वाली। और फाइल या डायरेक्टरी लगाकर हम सिर्फ फाइल्स या सिर्फ फोल्डर्स देख सकते हैं। सोचो, अगर आपको अपने डाउनलोड्स फोल्डर में सारी PDF फाइल्स ढूंढनी है तो कमांड क्या होगा? सिंपल, गेट डैश चाइल्ड आइटम डैश पाथ सी कोलन डाउनलोड्स डैश फिल्टर्स स्टार .pdf डैश रिकर्स। हो क्या काम? यहाँ तक सब क्लियर है? स्पीड ठीक लग रही है या मैं बहुत तेजी से जा रहा हूँ? ये फाउंडेशन है, इसलिए इसका क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो इस हिस्से को एक बार फिर से देख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, देखने का एक और जरूरी हिस्सा है कंफर्म करना। टेस्ट पाथ एक छोटा सा लेकिन बहुत ही काम का कमांड है। ये बस इतना चेक करता है कि कोई फाइल या फोल्डर अपनी जगह पर मौजूद है या नहीं, और जवाब में बस ट्रू या फॉल्स देता है। ये एक तरह का सेफ्टी चेक है। इसका असली इस्तेमाल देखो, स्क्रिप्ट्स में हम पहले चेक कर सकते हैं कि अगर वो फाइल मौजूद है तभी उस पर कोई काम करो। ऐसा करने से फाइल नॉट फाउंड जैसे एरर से बच जाते हैं। सिंपल रूल, पहले टेस्ट करो फिर एक्ट करो। ठीक है, तो हमने देखना सीख लिया। अब टाइम है फाइल्स को ऑर्गेनाइज करने का। ये वो बेसिक मूव्स हैं जो रोज के काम आते हैं। कुछ नया बनाना, नाम बदलना और एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। देखो ये कितना लॉजिकल है, एक कहानी की तरह। पहले न्यू आइटम से हमने आर्काइव नाम का एक नया फोल्डर बनाया, फिर रीनेम आइटम से हमारी report.txt फाइल का नाम बदलकर report_final.txt कर दिया, और आखिर में मूव आइटम से उस फाइनल रिपोर्ट को उठाकर आर्काइव फोल्डर के अंदर डाल दिया। बिल्कुल सिंपल, स्टेप बाय स्टेप। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ पर वीडियो को पॉज करो और इन तीनों कमांड्स को अपने सिस्टम पर चलाकर देखो। एक डमी फोल्डर बनाओ, एक फाइल बनाओ और प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस के बिना आगे बढ़ना सही नहीं है। चलो करो।
बेसिक मूव्स के बाद अब आते हैं पावर मूव्स। ये पावरफुल इसलिए हैं क्योंकि ये डेटा को या तो कॉपी कर सकते हैं या फिर हमेशा के लिए डिलीट। इसलिए इनको इस्तेमाल करते हुए हमें एक्स्ट्रा सावधानी बरतनी है। ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, इन कमांड्स में गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। एक गलत कमांड और आपका ज़रूरी डेटा जा सकता है। इसलिए अगले कुछ मिनट बहुत बहुत ध्यान से सुनना। स्क्रीन पर फोकस बना हुआ है ना? रिमूव आइटम, ये कमांड फाइल्स और फोल्डर्स को हमेशा के लिए डिलीट कर देता है। ये रिसाइकल बिन में नहीं भेजता, सीधा डिलीट। और एक बहुत ज़रूरी बात, अगर आपको कोई ऐसा फोल्डर डिलीट करना है जिसके अंदर सामान है, तो आपको रिकर्स पैरामीटर लगाना ही पड़ेगा। ये एक सेफ्टी फीचर है ताकि गलती से पूरा भरा हुआ फोल्डर डिलीट ना हो जाए। तो इस खतरे से बचने का तरीका क्या है? इसके लिए पावरशेल ने हमें एक जादू दिया है, व्हाट इफ पैरामीटर। इसे आप किसी भी खतरनाक कमांड के आगे लगा सकते हो। ये कमांड को असल में चलाएगा नहीं, बस स्क्रीन पर बताएगा कि अगर मैं चलता तो मैं ये करता। ये एक सिमुलेशन की तरह है, आपका पर्सनल सेफ्टी स्विच। इस एग्जाम्पल को देखो। यहाँ हम आर्काइव फोल्डर और उसके अंदर का सब कुछ डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आखिर में व्हाट इफ लगा है। जब आप एंटर दबाओगे तो कुछ भी डिलीट नहीं होगा। पावरशेल बस आपको बताएगा, देखो भाई, अगर ये कमांड चलता तो मैं C:project आर्काइव को हटा देता। जब आप 100% श्योर हो जाओ कि हाँ यही करना है, तब व्हाट इफ हटाकर कमांड चलाओ। ये एक बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट है। अगर इंटरव्यू में किसी ने पूछ लिया कि आप खतरनाक ऑपरेशंस को सेफली कैसे चलाते हैं, तो व्हाट इफ का जवाब देना ही देना है। इससे पता चलता है कि आपको सिर्फ कमांड नहीं पता, आपको काम करने का सही और सेफ तरीका भी पता है। चलो, बहुत थियरी हो गई। अब देखते हैं कि इन सारे कॉन्सेप्ट्स को जोड़कर एक असली प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। अब तक जो भी सीखा है उसे एक साथ एक्शन में देखने का टाइम आ गया है। ध्यान से देखना, मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं। ठीक है, तो हमारा प्लान सिंपल है। सारी लॉग फाइल्स को डाउनलोड्स फोल्डर से निकालकर एक नए लॉग्स फोल्डर में डालना है। स्टेप 1, गोल बिल्कुल क्लियर है। स्टेप 2, सबसे पहले टेस्ट पाथ से चेक करेंगे कि C:/logs नाम का फोल्डर पहले से बना हुआ है या नहीं। स्टेप 3, अगर नहीं बना तो न्यू आइटम से उसे बना लेंगे। स्टेप 4, ये है सबसे ज़रूरी स्टेप। गेट चाइल्ड आइटम से हम डाउनलोड्स फोल्डर में सारी लॉग फाइल्स को ढूंढेंगे। फिर ये जो पाइप सिंबल है, ये Y, ये क्या करता है? ये पहले कमांड के आउटपुट को दूसरे कमांड का इनपुट बना देता है। मतलब सारी लॉग फाइल्स मूव आइटम को भेज दी जाएंगी, लेकिन हम पहले -what if लगाकर सेफली चेक करेंगे। स्टेप 5, जब सिमुलेशन में सब ठीक दिखेगा, सिर्फ तभी -what if हटाकर फाइनल कमांड चलाएंगे। आप साथ में ट्राई कर रहे हो? नहीं कर रहे? वीडियो पॉज करो और करो, सिर्फ देखने से याद नहीं रहेगा। बहुत बढ़िया। तो आज हमने क्या सीखा? चलो एक फटाफट रिकैप करते हैं। हमने सीखा कि पावरशेल में सब कुछ एक आइटम है। कोई भी एक्शन लेने से पहले गेट चाइल्ड आइटम और टेस्ट पाथ से देखो। फाइल्स को न्यू, रीनेम और मूव से ऑर्गेनाइज करो। खतरनाक कमांड्स जैसे कॉपी और रिमूव के साथ हमेशा सावधान रहो। और सबसे ज़रूरी, हमेशा पहले व्हाट इफ सेफ्टी स्विच का इस्तेमाल करो। समझ आया? क्लियर है? तो अब आपकी बारी है। जरा सोचो, आपके कंप्यूटर पर ऐसा कौन सा बोरिंग काम है जो आप बार बार करते हो? क्या वो रोज डाउनलोड्स फोल्डर साफ करना है, या बहुत सारी फाइल्स को रीनेम करना? अब आपके पास उसे ऑटोमेट करने का टूल है। सोचो और कमेंट्स में बताओ कि आप सबसे पहले किस काम को ऑटोमेट करने वाले हो। और हाँ, अब आपका सबसे जरूरी काम है प्रैक्टिस करना। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।